Hey guys, in this video I'm going to discuss one of the most important principle of object-oriented programming which is encapsulation. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि encapsulation actually होता क्या है. Basically there were four important principles of object-oriented programming which are encapsulation, inheritance, polymorphism and abstraction. The reason why I am introducing the concept of encapsulation in this video is that एक्चुअली में होता क्या है ना, मैंने बहुत से बच्चों को ऑब्जर्व किया है जो कि सी लैंग्वेज किए बिना डायरेक्टली C++ या फिर जावा जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उन पर शिफ्ट कर जाते, जिस कारण उन्हें इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी जाती. ये एक तरह से उनके लिए टिपिकल हो जाता है इनकैप्सुलेशन के टॉपिक को समझना. इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि इनकैप्सुलेशन की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं इनकैप्सुलेशन का टॉपिक जो है एक तरह से इंटरकनेक्ट है सी के कोई ना कोई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से. सो दैट्स वाई उन्हें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है इनकैप्सुलेशन के टॉपिक को समझने में. सो इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट इनकैप्सुलेशन इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी टर्म. जैसा कि हम जानते हैं इनकैप्सुलेशन इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ये कहती है कि इस दुनिया का कोई भी प्रोग्राम या कोई भी काम दो ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. फर्स्ट वन इज डेटा एंड सेकंड वन इज फंक्शन. अब इसमें भी डेटा एंड फंक्शन दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. बिकॉज अगर मेरे पास सिर्फ डेटा है और फंक्शंस नहीं है तो मैं उस अकेले डेटा का करूंगा क्या. मेरे पास कोई ना कोई फंक्शन होना जरूरी है उस डेटा पर ऑपरेट करने के लिए. इन द सेम वे अगर मेरे पास सिर्फ फंक्शन से डेटा नहीं है तो मैं उस अकेले फंक्शन का करूंगा क्या. मेरे पास कोई ना कोई डेटा या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है उस फंक्शन को उस डेटा पर या कोई भी इन्फॉर्मेशन या डेटा पर ऑपरेट करने के लिए. बट अगर मेरे पास सिर्फ फंक्शन से डेटा नहीं है तो मैं उस अकेले फंक्शन का करूंगा क्या. राइट, दैट्स व्हाई आई सेड दैट डेटा एंड फंक्शंस बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. अब इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं कि कैसे डेटा एंड फंक्शंस दोनों ही एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. सपोज आपके पास आपके किसी फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर है, देन आपने उसका कॉन्टैक्ट नंबर डायल किया एंड आप उससे इजीली बात कर पा रहे हो. बट क्या कभी आपने सोचा है कि आप अपने फ्रेंड से इतने इजीली बात कैसे कर पा रहे हो? लेट मी टेल यू द रीजन बिहाइंड इट. आपके पास आपके फ्रेंड का कॉन्टैक्ट नंबर है, फोन नंबर है इन द फॉर्म ऑफ डेटा एंड आपके फोन में कुछ ऐसे फीचर्स है, कुछ ऐसे फंक्शंस है जिस कारण आप अपने फ्रेंड से इजीली बात कर पा रहे हो. बट जरा सोचिए अगर आपके फ़ोन में वो फीचर्स ही नहीं होते, वो फंक्शंस ही नहीं होते जिस कारण आप अपने फ्रेंड से बात कर पा रहे हो, तो इस सिचुएशन में आपके पास उसका नंबर होना, डेटा होना, नहीं होना एक ही बात है. इन द सेम वे अगर आपके पास आपके फ्रेंड का डेटा ही नहीं होता, आपके फ्रेंड का नंबर ही नहीं होता, तो आप उस फंक्शंस का करते ही क्या. राइट, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो डेटा है, जो नंबर है जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड से बात कर पा रहे हैं, आपके पास वही नहीं है. दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल्स आई कैन से दैट डेटा एंड फंक्शंस बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड द इंक्लूजन ऑफ डेटा एंड फंक्शंस आर मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन एनी. अब अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूँ तो सी लैंग्वेज में भी हम डेटा एंड फंक्शन दोनों को अलग अलग ही रखते थे, बट अल्टीमेटली वहाँ भी डेटा एंड फंक्शन दोनों एक साथ ही वर्क करते थे. तो इस चीज़ को और भी सिंपल बनाया उप्स के एक कंसेप्ट ने. उप्स ये कहती है कि जब डेटा एंड फंक्शन दोनों एक साथ ही वर्क करते हैं तो उन्हें सेपरेट रखने की बजाय क्यों ना एक साथ एक ही यूनिट में रखा जाए. और जब हम ऐसा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने इनकैप्सुलेशन अचीव किया. और इनकैप्सुलेशन की टेक्निकल डेफिनेशन भी तो यही होती है ना, द रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर इन अ सिंगल यूनिट इज नोन एज इनकैप्सुलेशन. अब ये तो बात होगी इनकैप्सुलेशन के कंसेप्ट की, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि लैंग्वेज में हम इसे कहाँ यूज़ करेंगे. तो अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा. जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें जैसे कि C++, जावा या फिर पाइथन, जब भी हम इन लैंग्वेज में कोई भी क्लास डिज़ाइन करते हैं या कोई भी क्लास फॉर्म करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने इनकैप्सुलेशन को अचीव कर लिया गया है. क्योंकि जब भी हम कोई भी क्लास फॉर्म करते हैं या डिज़ाइन करते हैं तो उस क्लास में हम डेटा एंड फंक्शंस दोनों को डिक्लेयर करते हैं एज अ सिंगल यूनिट. सो इन सिंपल टर्म्स आई कैन से दैट when we design a class we have achieved encapsulation because class allow us to declare data and functions together in a single unit. अब ये तो बात हो गई इनकैप्सुलेशन के डेफिनेशन की. अब बात करते हैं इनकैप्सुलेशन के एडवांटेज की. तो सबसे बड़ा एडवांटेज हमें ऑफर करती है इनकैप्सुलेशन, वो है डेटा सिक्योरिटी. क्योंकि क्लास में बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें प्राइवेट होती हैं और हम उस क्लास में अवेलेबल मेंबर फंक्शन को पब्लिक करके बस उसी क्लास के मेंबर फंक्शन उस क्लास के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं. उस क्लास के मेंबर फंक्शन के अलावा बाहर का कोई भी फंक्शन, इवन मेन फंक्शन भी उस क्लास के डेटा को बिल्कुल भी एक्सेस नहीं कर सकता है, जिस कारण उस क्लास के डेटा की सिक्योरिटी बढ़ जाती, एक तरह से हमारा डेटा सिक्योर हो जाता. सो द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफर्ड बाय encapsulation is data security. So I hope guys you all cleared with the term encapsulation, you all cleared with its definition and advantage too. Thank you so much guys for watching this video. Keep learning and stay tuned for the next videos.